Hello children, welcome back to gravitation chapter. Welcome back, lecture number 5. In today's class, we are going to learn the numericals based upon height and depth. Last class we learned bits based on what? Acceleration due to gravity. Today we are going to learn based on height and depth. So without wasting any time, we are going to start the class. क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो. इस क्वेश्चन को कब पूछा है? यस, नीट 2020 लास्ट ईयर में पूछा है. ओके, सो लेट अस सॉल्व करेंगे. एक बार क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया है? ए बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू half of the radius of the earth. Go through the question. Just go through the question. Let us solve children. Yes. Height के ऊपर है ये question. We know that the acceleration due to gravity at the height h above the surface of the earth is given by g dash is equal to g divided by 1 plus h upon r whole square. कोई शक? No शक. I am going to multiply m on both sides. Why sir? For the sake of simplification only I am going to multiply. Okay, m से multiply किया. ठीक है भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो. m into g dash, m into g dash. इधर देखो. We know that f is equal to m into a. Yes. Instead of a I can write small g. लिख सकता हूँ ना? Yes. So instead of m into g, shall I write f? Right? Force. I am going to write force. Force at the height h. Yes, force at the height h I am going to write. Next, force on the surface of the earth. Height दिया है. Height कितना दिया है? Half of the radius दिया है. So I am going to write r upon 2 divided by r whole square. ठीक है भाई. क्वेश्चन में हाइट कितना दिया है? हाफ ऑफ द रेडियस दिया है. h इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस. आर आर कैंसल. एफ एच इज इक्वल टू, बोलो, एफ एच इज इक्वल टू एफ अपॉन 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर. एलसीएम निकालो, कितना मिलेगा? एफ दिया है, क्वेश्चन में एफ दिया है, कितना है? 72 न्यूटन है. ठीक है भाई. ये कितना होगा? यस, 3/2 होगा. 3/2 स्क्वायर होगा. सो 72 अपॉन 9 अपॉन 4 होगा. ठीक है भाई. सो एफ एच इज इक्वल टू 72 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9. 9 1 जा 9 8 जा 8 इंटू 4 कितना होगा भाई? 32 न्यूटन इज द आंसर. सो नीट 2020 क्वेश्चन इट इज. अंडरस्टूड? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन. यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d. डेप्थ का ऊपर है भाई ये. बोलो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d. क्या है फॉर्मूला? gd इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d अपॉन r. कोई शक? नो शक. क्वेश्चन में क्लियर दिया है. क्या क्लियर है? डेप्थ इज इक्वल टू r अपॉन 2 दिया है. सो सब्स्टिट्यूट करो. क्या होता है? r अपॉन 2 डिवाइडेड बाई r. ठीक है भाई. यस, क्या कैंसिल होता है भाई? कैंसिल करो. क्या कैंसिल होता है? आर आर कैंसिल. यस, आर आर कैंसिल. जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2. 1 माइनस 1 अपॉन 2 बोले तो क्या है? 1/2 है. सो जी डी इज इक्वल टू जी अपॉन 2 मिला. अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी बाकी है. वी नो दैट whether we know or not, just write down. वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ आई एम गोइंग टू राइट m इंटू जी डी. सो w डैश इज इक्वल टू m. जी डी कितना है? g अपॉन 2 है. 2 है. करेक्ट है? यस. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. w डैश इज इक्वल टू m इंटू जी. मैं क्या लिख सकता हूँ? वेट लिख सकता हूँ. वेट डिवाइडेड बाई 2. क्वेश्चन में वेट दिया है, कितना दिया है? 200 दिया है. 200 डिवाइडेड बाई 2.
2 cancel, answer is 0. No children. So 100 Newton is the answer. Understood? Okay. Coming to next question. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो. Just go through the question. क्वेश्चन को पढ़ो. Yes, let us solve. We know that acceleration due to gravity above the surface of the earth, formula क्या है? 1g into 1 minus 2h upon r है. Below the surface of the earth, depth 1 minus d upon r है. According to question, what can I write? gh is equal to gd. g into 1 minus 2h upon r, g into 1 minus d upon r. g cancel, 1 cancel, minus sign cancel, क्या बचा? 2h upon r is equal to d upon r. r cancel, क्या बचा? d is equal to 2h बचा. ठीक है? यस. क्वेश्चन में हाइट दिया है. क्वेश्चन में हाइट कितना दिया है? h is equal to 1 किलोमीटर दिया है. हियर h is equal to 1 किलोमीटर है. सब्स्टिट्यूट करो, 2 into 1, so 2 kilometer is the answer. Understood? Coming to next question, 16th question. Just go through the question. Which one is the correct option? Option B is correct, children. Why? Look at it. The center of the earth, yes, along y-axis I will take small g, along x-axis I will take distance. Remember, from center to surface, g directly proportional to r, so it will increase from center to surface. ठीक है भाई? ठीक है? Then on the surface of the earth, acceleration due to gravity value is maximum. Here g maximum, here g maximum. Okay? Above the surface of the earth, g inversely proportional to r square. We learned in previous class, children. Height and depth निकलती थी. हौदलबा. Then g inversely proportional to r square, then it will decrease. So which one is the correct option? Option B is correct. So the graph somewhat like this. Second graph. Yes. So option B is correct. Option B is correct. So coming to next question. Just go through the question. Look at the question. Yes, I should calculate what? Height. Height is equal to how much? I should calculate height, children. Okay, let us calculate the height. So we know that acceleration due to gravity at height h above the surface of the earth is given by g dash is equal to g into, bolo bhai, g divided by 1 plus h upon r whole square. We know that. I am going to multiply with m. For the sake of simplification, I am going to multiply with m so that I can get weight. Easily I am going to get weight. Okay? M into g dash, weight, w dash. Yes? M into g, weight, w. So 1 upon 1 plus h upon r the whole square. कोई शक? नो शक. अभी देखो भाई, क्वेश्चन में क्लियरली दिया है. क्या दिया है? w डैश कितना है? w इंटू 1 अपॉन 16 है. क्वेश्चन में क्लियर दिया है. देखो क्वेश्चन देखो. ओके, सो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. बाद में मुझको क्या मिलता है भाई? w कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर रूट ऑफ 16. स्क्वायर रूट ऑफ 16 बोले तो कितना होता है? 4 होता है. सो h अपॉन r इज इक्वल टू 4 माइनस 1. h अपॉन r इज इक्वल टू 3. यस. सो व्हाट इज द आंसर? h is equal to 3 into r is the answer.
So which one is the correct option? I think option C is correct. Option C is. Coming to next question, last question. Look at the question. Just go through the question. Yes, which one is the correct option? Yes, very good. Option A is correct. बोले तो fourth graph is correct. Yes. Last one question इधर ही take थोड़ी. The nature of graph. The nature of graph is somewhat like this. So option A is correct answer. Understood? Let me stop now, children. Let me stop now. In the next class, we are going to learn what is gravitational field intensity, gravitational potential energy. Yes. So thank you so much.